हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 3 की तरफ। देरी ना करते हुए 2 चैप्टर के हमने नोट्स कर लिए हैं। अब हमारा आ गया 3rd नंबर चैप्टर आरंभिक नगर। ठीक है, इसके नोट्स इन शॉर्ट के माध्यम से हम जल्दी से कर लेंगे। धीरे धीरे हम सभी चैप्टरों के नोट्स रिवाइज कर लेंगे। हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछा दी जाती थी। कहाँ पे? पंजाब में। ये पंजाब कौन सा पंजाब था? ये पाकिस्तान वाला पंजाब था, जब पंजाब पाकिस्तान में पड़ता था। बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे जो इंजीनियर थे उनको अचानक क्या है, हड़प्पा पूरा स्थल मिला। मतलब वहाँ पे पुरानी चीज़ें मिली जो आधुनिक पाकिस्तान में, मतलब कि ये जगह कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। यह सिंधु नदी के निकट विकसित हुई। सिंधु सभ्यता के निकट विकसित हुई थी। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसी के साथ विकसित हुई थी। यह सभ्यता कब हुई थी? 4700 साल पहले विकसित हुई थी। कब हुई थी? सिंधु सभ्यता 4700 साल पहले विकसित हुई थी। और हड़प्पा सभ्यता भी सिंधु सभ्यता का ही एक नाम है। हड़प्पाई नगरों की विशेषता। जो हड़प्पाई नगरों की जो विशेषता क्या क्या भाई, वहाँ पे नगर कैसे थे? इनमें नगरों को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। मतलब एक नगर दुर्ग और एक निचला नगर, एक उपला नगर एक निचला नगर, जिसे क्या कहते हैं? उपले वाले नगर को नगर दुर्ग या पश्चिमी भाग था। मतलब कि ये वाला हिस्सा था, इसका भी जो पश्चिमी एरिया था ना वो था। यह ऊंचाई पर बना था और अपेक्षाकृत छोटा स्थान था। ऊंचे स्थान पर बना हुआ था और छोटा सा स्थान था। निचला नगर यह पूर्वी भाग पर था। ये वाला इस हिस्से पे था। ठीक है, जो निचले हिस्से पर बना था और बड़ा भाग था, ये बड़ा भी था, निचले हिस्से पर बना। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ क्या थी? पक्की थी, पक्की ईंटों से बनाई गई थी। इसी के साथ मोहनजोदड़ो, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। मोहनजोदड़ो, इस नगर में जो विशाल स्नानागार मिला, यह स्नानागार ईंट और जो प्लास्टर से बना था, मतलब सीमेंट से बना था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए क्या किया जाता? पानी का रिसाव रोकने के लिए इसके प्लास्टर के ऊपर क्या कर दिया जाता था? चारकोल का लेप लगा दिया जाता था। इस सरोवर में 2 तरह से उतरने के लिए जो मतलब सीढ़ियाँ लगाई गई थी। ठीक, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। मतलब जो कालीबंगा जगह है उससे, और जो लोथल से गुजरात के अंदर पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है और लोथल गुजरात में पड़ता है, वहाँ पे अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भंडार गृह मिले हैं। क्या? भंडार गृह मिले हैं। इसी के साथ भवन, नाले और सड़कें। भवन, नाले और सड़कें। क्या? भवन है, नाले हैं और सड़कें हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। मतलब जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा काल के जो नगर थे वे 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। मतलब जैसे आंगन होगा इसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। मतलब अलग अलग घरों में एक अलग ही सेपरेट मतलब बाथरूम होता था। कुछ घरों में कुछ कुएं भी होते थे और कई नगरों में ढके हुए नाले होते थे। यानी कि कुछ जो घर ऐसे थे जहाँ पे कुएं भी बनाए गए थे और कुछों में क्या है, जो नाले थे वे ढके हुए थे। जल निकासी प्रणाली काफ़ी विकसित थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। जनता उस टाइम पे कितनी विकसित थी। नगरीय विकास। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। नगरों में लोग निर्माण कार्य में संलग्न थे। यहाँ पर धातु, बहुमूल्य पत्थर, मनके, सोने चांदी से बने आभूषण क्या प्राप्त हुए? कहाँ से? हड़प्पा के नगरों से। लिपिक। कुछ लोग मोहरों पर लिखते थे। मतलब लिपिक मतलब कोई मोहर लगाई हुई कुछ चीज़ें मिली हैं, उससे इसका पता चलता है। कुछ लोग शिल्पकार थे। तांबे और कांसे, औजार, हथियार और घने बर्तन बनाए जाते थे। चांदी और सोने के गहने और बर्तन बाट, चर्ट, पत्थर, मनके और कार्नेलियन पत्थर। हड़प्पा के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। मतलब ये पत्थर के नाम, पत्थर से एक मोहर बना देते थे, उसी को ठप देते थे, उससे पहचान बनाते थे। फ्रियोन्स क्या था? एक प्रकार का एक ग्लू था। ये बालू और स्टिफिक स्फैटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर तैयार किया जाता था। फ्रियोन्स क्या था भाई? बालू और जो स्टैफिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर क्या किया जाता था? एक ही पत्थर जैसा था। कच्चा माल जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं।
फिर किसान और पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। मेहरगढ़ में 7,000 साल पहले कपास की खेती स्टार्ट हो गई थी, मतलब खेती होती थी 7,000 साल पहले। ठीक है, कहाँ पे? मेहरगढ़ में। कौन सी खेती होती थी? कपास की। कच्चे माल का आयात कहाँ से क्या होता था भाई? तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? राजस्थान से मंगाया जाता था। और ओमान से क्या मंगाया जाता था? तांबा राजस्थान और ओमान से मंगाया जाता था। ठीक है। सोना कहाँ से मंगाया जाता था? कर्नाटक से। टीन ईरान से मंगाया जाता था। और जो बहुमूल्य पत्थर होता था वो कहाँ से? गुजरात का प्रसिद्ध था, वो गुजरात से मंगाया जाता था। इसी तरह भोजन, उनका भोजन कैसा क्या था? मतलब हड़प्पाई लोग जानवर पालते थे, अनाज उगाते थे। यहाँ लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धन, तिल और सरसों उगाते थे। ये धन नहीं होगा भाई, ये धान होगा, चावल। ठीक है। जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे और सिंचाई के लिए जल संचय किया जाता था। संचय मतलब जल को, मतलब सींचने के लिए क्या, जल को इकट्ठा किया जाता था, फिर बाद में बारिश का जल इकट्ठा कर लिया जाता था और फिर बाद में उसका प्रयोग किया जाता था। वो क्या होता है? संचय किया जाता था जल को। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे। बेर को इकट्ठा करना, मछलियाँ पकड़ना, हिरण जैसे जानवरों का वे क्या करते थे? शिकार भी करते थे। धोलावीरा कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। धोलावीरा गुजरात में, मतलब खदीर बेट के किनारे बसा, मतलब खदीर बेट कोई जगह का नाम है, उसके किनारे क्या है? धोलावीरा बसा हुआ है। इस नगर के 3 भागों में बांटा गया है। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई, मतलब 3 भागों में इसको बांट दिया गया। हर हिस्से में क्या है? ऊंची दीवारें बनाई गई पत्थर की। इसमें बड़े बड़े प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। एक खुला मैदान भी है जिसमें कि सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जिसमें क्या है? सार्वजनिक मतलब सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो कि खुला स्थान है वहाँ पे, खुला मैदान में। इस स्थान पर जो हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर को पत्थर से खुदा जाता है, मतलब जो हड़प्पा लिपि है उसको बड़े बड़े अक्षरों को, एक पत्थर है उसी के ऊपर खुदा दिया जाता है। लोथल खंबात की खाड़ी में मिलने वाली जो साबरमती उपनदी के किनारे बसा है। लोथल क्या? खंबात की खाड़ी में मिलने वाली, ये भी कहाँ पे है? गुजरात में ही है लोथल भी। खंबात की खाड़ी में मिलने वाली जो साबरमती उपनदी के किनारे बसा है, क्या? लोथल। यहाँ संघ, मुहरे, मुद्रांकर, मुहरबंदी, बंड्यार ग्रह मिले हैं। क्या क्या मिले हैं? शंख भी मिले हैं, मुहरे भी मिली हैं, मुद्रांकन भी मिले हैं, मुहरबंदी भी मिली है और जो बंड्यार ग्रह भी मिले हैं। सभ्यता के अंत के क्या कारण थे? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। क्या कारण थे? देख लेते हैं कौन कौन से कारण थे। या तो वे नदियाँ सूख गई, इसके कारण सभ्यता का अंत हो गया था। या जंगलों का विनाश हो गया है, इसके कारण हो गया होगा सभ्यता का विनाश, मतलब अंत। बाढ़ आ गई होगी। ठीक है। या चारागाह, यानी कि पशुओं को चराने के लिए जो चारा है वो समाप्त हो गया होगा इसलिए। या शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया और युद्ध इत्यादि हो गए, इससे कि जनता मारी गई और जो उस सभ्यता का अंत हो गया। ये आज का जो आरंभिक नंबर का मेन पॉइंट जो कि हमने लेसन से नोट डाउन करके ये बनाए हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 3 भी हो गया है, जो कि क्लास नंबर 6 की है। ठीक है, कल करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जो आने वाली क्लासेज आपको मिल सके। ओके बाय, टेक केयर।